नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हो पीओपी डिजाइन मास्टर। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि घर में फॉल सीलिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए, दुकान या शोरूम में फॉल सीलिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए, छत से फॉल सीलिंग को कितना डाउन करना जरूरी है, अगर आपकी घर की हाइट कम है तो हमें कौन सी वाली सीलिंग करनी चाहिए और हम लोग सीलिंग को कैसे कैसे नापते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको टोटल सब कुछ बताऊंगा। अब दोस्तों, पहले आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे कि घर में फॉल सीलिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए। घर की जो फॉल सीलिंग की जो हाइट होती है नीचे से जो होती है, फॉल सीलिंग की जो नीचे से जो हाइट होती है वो होती है 10 फीट की। जो हाइट होती है वो सबसे बेस्ट हाइट होती है, मतलब 9.5 से 10 फीट तक की हाइट होती है सबसे बेस्ट। अगर मैं बात करूँ दुकान या ऑफिस या शोरूम की मैं बात करूँ, उसकी जो हाइट होती है वो होती है 9 फीट, 8.5 फीट से 9 फुट की हाइट सबसे बेस्ट होती है उसकी। 10 फुट की हाइट इसलिए बेस्ट होती है कि घर में हमारा बेड होता है और ये पंखा भी होता है, ताकि अगर कोई आदमी बेड पे खड़ा हो जाए तो पंखे पे उसका हाथ टच नहीं होना चाहिए, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है। अब आते हैं हम कि हमें छत फॉल सीलिंग को छत से कितना डाउन करें। अगर आपकी घर की हाइट वैसे तो हमारी जो नॉर्मल हाइट जो हम लोग लेते हैं, फॉल सीलिंग की हाइट हम लोग जो लेते हैं वो हमारी होती है 1 फीट की हाइट होती है। ये देख सकते हो, हम फॉल सीलिंग को 1 फीट डाउन करते हैं। ये देख सकते हो, हम लोग फॉल सीलिंग को पूरा छत से 1 फीट डाउन करते हैं। हम छत से 1 फीट डाउन क्यों करते हैं? अब गर्मी के टाइम में हमारा छत, ये जो लेंटर, ये जो चीज होती है, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो सीलिंग उस गर्मी को रोक लेते हैं। अगर 1 फीट हम डाउन करते हैं तो सीलिंग हमारी उस गर्मी को रोक लेता है और इससे हमारा घर ठंडा रहता है। अगर वही हमने अगर इसको 6 इंची डाउन करके चिपका के लगाते हैं तो वो सीलिंग की जो छत की जो गर्मी होती है वो नीचे चली जाती है और इससे आपका घर गर्म रहता है। तो ये भी आपको चीज को ध्यान देनी बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कि आपकी घर की हाइट 10 फीट है, तो उस मामले में आप क्या कर सकते हो? उस मामले में जैसे कि आपकी घर की हाइट अगर 10 फुट है तो आप उसमें से आप छत से 8 इंच सीलिंग को नीचे उतार दीजिए, तो वो हाइट भी आपको बेस्ट रहेगी। 9 फीट 4 इंची रहेगी, वो भी हाइट एकदम बेस्ट हाइट है। अगर आपकी घर की हाइट 10 फीट है तो अब उसमें छत से आराम से 8 इंची उतार दीजिए, तो भी आपको छत के ऊपर, अगर 8 इंची उतारते हो तो भी आपके छत के ऊपर अगर आप 2 स्टेप का डिजाइन बनाते हो, जैसे ही हमारी 2 स्टेप की डिजाइन हो गई, आप ये डिजाइन बनाते हो तो भी हमारी छत के ऊपर कम से कम 6 इंची का गैप रहता है, वो भी गर्मी को रोक लेगी। अगर छत से चिपका के लगाएंगे तो हमारा घर गर्म रहेगा, कम से कम 6 इंची गैप हो तो भी चलेगा। अब मान लीजिए कि आपकी घर की हाइट है 9 फीट है, 8.5 फीट है आपकी घर की हाइट की छत, तो उस मामले में आप हाफ सीलिंग कर सकते हो। अब हाफ सीलिंग का मतलब आप देख सकते हो, हाफ सीलिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारे सिर्फ ये डिजाइन डिजाइन बनता है और ये डिजाइन डिजाइन ही नपता है, और हाफ सीलिंग में कॉस्ट भी कम आती है। अब मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि हाफ सीलिंग में क्या कॉस्ट आती है और फुल फॉल सीलिंग में क्या कॉस्ट आती है। मैं अभी आपको टोटल आपको सब कुछ बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर आप नया नया घर बना रहे हो, और उसमें आपको फॉल सीलिंग करने की इच्छा है, तो आपको ये बातें ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अब नीचे जो हमारा नीचे फर्स्ट लेवल से लेके अब हमारा वो छत है उसकी हाइट कितनी रखेगी। अब उसकी उसकी हाइट ये जितना ज़्यादा होता है हाइट उतना अच्छा होता है। वैसे देखिए, ये जो आप देख रहे हो इसकी हाइट कम से कम 11.5 फीट है। 11.5 फीट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए हमारी जो बीम आती है, बीम से हम लोग 6 इंची या 7 इंची नीचे आ जाता है सीलिंग हमारा। तो आपको ये भी ध्यान देना है। तो आपके कम से कम आपकी घर की हाइट 11.5 फीट या 12 फीट पे ही आपकी घर की हाइट रखे, कि अगर ज़्यादा हाइट होता है तो बाद में घर का लुक भी अच्छा आता है। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कि आपकी घर की हाइट कम है, तो आप क्या करें? तो अगर आपकी घर की हाइट कम है तो आप उसमें हाफ सीलिंग कर सकते हो। हाफ सीलिंग करने से खर्चा भी कम आता है। और हाफ सीलिंग का मतलब ये होता है, आप यहाँ देख सकते हो ये डिजाइन, ये हमारा हाफ सीलिंग का मतलब हमारा खाली डिजाइन डिजाइन ही बनता है सीलिंग में। बाकी जो आप जो देख रहे हो ऊपर का स्टेप हमारा छत रहता है। हम लोग छत से डायरेक्ट खाली डिजाइन को ही नीचे उतारते हैं, उसे हम हाफ सीलिंग बोलते हैं। और हाफ सीलिंग को नापते भी हम अलग तरीके से नापते हैं, क्योंकि उसमें खर्चा भी कम आता है। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा हाफ सीलिंग कैसे नापते हैं और फुल सीलिंग कैसे नापते हैं, और सीलिंग में क्या क्या कैसे कैसे जोड़ते हैं, और सीलिंग को क्या क्या खर्चा आता है, मैं आपको पूरी डिटेल में। आपकी घर की हाइट कम है तो आपको कौन सी फॉल सीलिंग करनी चाहिए? मान लीजिए कि आपकी आपकी घर की हाइट है 9 फीट, तो आपको उसमें आपके घर में उसमें आप हाफ सीलिंग करवा लीजिए। ये देखिए, ये हमारी जो हाफ सीलिंग होती है वो हाफ सीलिंग में क्या होता है, खाली ये जो डिजाइन डिजाइन होता है ये डिजाइन डिजाइन नीचे उतरता है। मान लीजिए छत से आप 5 इंच या 4 इंच जो है छत से आप यही उतारोगे, ये हमारी हाफ सीलिंग हो गई। और जो फुल फॉल सीलिंग होती है वो तो फुल फॉल सीलिंग ही होती है।
अब जो फुल फॉल सीलिंग वो तो फुल फॉल सीलिंग है। अब मान लीजिए कि अब हाफ सीलिंग का फॉल सीलिंग का रेट क्या होता है और फुल फॉल सीलिंग का रेट क्या होता है। देखो ये मान लीजिए हमारी ये फुल फॉल सीलिंग हो गई। हम फुल फॉल सीलिंग को हम कैसे नापेंगे? ये हमारी पूरी टोटल फॉल सीलिंग हो गई। ये हमारी फॉल सीलिंग जो है छत से हमारी 1 फीट नीचे आएगी, जो हमारी फॉल सीलिंग आएगी। और ये हमारी जो फॉल सीलिंग आएगी ये छत से 4 इंच या 5 इंच नीचे आएगी। अब फुल फॉल सीलिंग कैसे नापेंगे? मान लीजिए ये है 12 फीट है इसकी चौड़ाई और ये है 10 फीट। जो आज की डेट में जो हम लोग फॉल सीलिंग का जो रेट का जो काम कर रहे हैं वो 140 से 150 रुपए स्क्वायर फीट पे काम कर रहे हैं। तो 12 गुणा 10 मान लीजिए आप, 12 गुणा 10 बराबर 120। अब 120 को हम मान लेते हैं 140 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आता है टोटल जो आपका रेट आया फॉल सीलिंग का 16,800 रुपए। ये आपकी एक फॉल सीलिंग का रेट है जो आप देख रहे हो 16,800 रुपये आपका ये फुल फॉल सीलिंग का रेट, जिसमें आपकी पूरी फुल फॉल सीलिंग हो जाएगी। अब मान लीजिए हम लोग करेंगे हाफ सीलिंग। अब हाफ सीलिंग का रेट में हम अब जो हाफ सीलिंग करते हैं उसका कॉस्ट थोड़ा कम होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपकी 2 फीट की है, ये भी 2 फीट की है और ये भी 2 फीट चौड़ी है, ये भी 2 फीट चौड़ी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 फीट चौड़ी है, ये मान लीजिए हमारी ये 12 फीट है ना, ये भी 12 फीट है और ये 10 फीट है। ये भी हमारी 2 फीट है और ये भी 2 फीट है। तो ये हमारी 12 गुणा 2 मतलब 24 और ये आया 24 और ये आया 24, 24 हुआ, ये 48 हो गया हमारा ये वाला और ये वाला एरिया। बाकी इसमें 2 2 4 ये आया हमारा, फिर बाकी बचा 6, ये है 6, हाँ 2 2 हाँ ऐसा 10 ही तो है। 2 ये है 2 और ये 2 2 2 4, 4 में से अगर 10 में से हम लोग 4 माइनस 10 में से अगर 4 माइनस कर देंगे तो हमारा ये है 6 ये हमारी 6 फीट है। बाकी हमारी 2 है चौड़ाई, तो 2 छिंग 12 और ये है 12 और ये है 12, तो ये हमारा प्लस 12 ना 24, 12 12 24 आया। ये हमारी 24 है। तो हम और हमारी ये वाली मान लो 3, इसको हम लोग मान लेते हैं इसका साइज के हिसाब से ये 6 है, 4 फिर है तो इसको मान लेते हैं हम लोग 3 मानेंगे तो अच्छा 3 ये है 3 और ये है 3, 3 3 9 प्लस 9। अब इन सबको हम जोड़ने के बाद हमारा क्या आता है? 48 प्लस 24 प्लस 9, ये हमारा टोटल आया 81। अब हम 81 को करेंगे 140 से 140, ये आया आपका टोटल आया 11,340, 11,340। अगर उन लोगों ने यहाँ पे अगर सिंपल पीओपी कर देते हैं, वो लोग सिंपल पीओपी अगर करेंगे तो उसका रेट भी जुड़ा जाता है। उसका अगर रेट जुड़ा जाएगा तो मान लीजिए और 500 रुपये और बढ़ जाएगा, पाँच नहीं ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये सब इसमें से कोप निकलेगा ना, तो उसका मान लीजिए और 1000 रुपये जुड़ जाएगा। सिंपल अगर यहाँ पे अगर सिंपल प्लास्टर वो लोग करेंगे, तो अगर सिंपल प्लास्टर नहीं करेंगे, आप इसे पुट्टी कराते हो तो उसका रेट तो फिर आपका रेट यही आएगा। और बाकी अगर दोस्तों हर जगह का रेट अलग अलग होता है, बड़े बड़े शहरों में रेट ज्यादा होता है तो छोटे शहरों में रेट कम होता है। तो मेरा सुझाव यही है कि आप अपने घर में फुल फॉल सीलिंग ही कराएं। फुल फॉल सीलिंग कराने से लुक अच्छी आती है, काम में फिनिशिंग अच्छी होती है और घर में नए नए डिजाइन भी बन जाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि आप अपने घर में फुल फॉल सीलिंग कराएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।